हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लेकर के आए हैं सौर मंडल पर आधारित कुछ प्रश्न। बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जैसे कि पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सब सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आप लोगों को पता होगा सी है, जो कि यानी कि ऑप्शन ABCD में से यानी कि सी ऑप्शन से बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। देर न करते हुए दूसरा क्वेश्चन, सौरमंडल का केंद्र कौन है। सौरमंडल का केंद्र इन सभी में से कौन है। तो ABCD चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि सूर्य को ही सौरमंडल का केंद्र माना जाता है और सूर्य ही क्या है, सौर परिवार का मुखिया भी कहा जाता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है। सूर्य की सबसे निकट ग्रह कौन सा है। ग्रह पर भी आधारित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एग्जामों में, तो हम लेकर के आए हैं उसको देखते हुए टॉपिक वाइज आप लोगों को कराने का प्रयास करेंगे प्रैक्टिस सेट। तो सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है, आप सभी लोगों को पता है शुक्र। शुक्र जो है कि ये सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। वहीं पे सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है। तो ABCD चार विकल्प दिए गए हैं, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति। तो इसमें से ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य के सबसे दूर ग्रह यही है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है, ABCD चार ऑप्शन में से आप लोगों को पता होगा कि लाल ग्रह आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण हम मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है यहाँ पे। और पृथ्वी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है आप लोगों को पता होगा। ABCD चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी सही है, चंद्रमा। चंद्रमा को पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। शाम का ही तारा नहीं बल्कि सुबह का भी तारा इसको कहा जाता है, यानी कि शुक्र। ABCD चारों विकल्पों में से शुक्र आपका सही है। शाम का तारा शुक्र को कहा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, सबसे अधिक वलय किस ग्रह के हैं। सबसे अधिक वलय किस ग्रह के हैं। तो आपको बता दें कि ABCD चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से डी आपका करेक्ट आंसर है, शनि। शनि के पास सबसे अधिक वलय है। सूर्य का मुख्य घटक क्या है। तो सूर्य का मुख्य घटक क्या है। तो सूर्य का मुख्य घटक है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपका सही आंसर है। सौर मंडल में कुल ग्रह कितने हैं। तो सौर मंडल में आप सभी लोगों को पता होगा कि कुल कितने ग्रह हैं। पहले 2000 के पहले कुल मिलाकर के 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन अभी 2006 के बाद ग्रहों को प्लूटो नाम के ग्रह यानी कि प्लूटो ग्रह को हटा दिया गया, यानी कुल मिलाकर के अभी जो है कुल 8 ग्रह है। मूल रूप से कुल 8 ग्रह अभी है सौरमंडल परिवार के। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो आप लोगों को पता होगा बुध सबसे छोटा ग्रह है। उसके बाद देखेंगे पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो ABCD चार ऑप्शन दिए गए हैं, वायुमंडल के कारण, जल की अधिकता के कारण, बादलों के कारण, महासागर के कारण। तो आपको बता दें, आप भी अब इसका आंसर करते रहे। आपको बता दें कि पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण जो कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, जल की अधिकता के कारण। ऑप्शन बी आपका सही है। देर न करते हुए हम जल्द से जल्द इस प्रश्नों को कराने का प्रयास कर रहे हैं। किस ग्रह के दो उपग्रह है। किस ग्रह के दो उपग्रह है आप लोगों को मालूम होगा तो जरूर आप लोग कमेंट करके बताएं किस ग्रह के दो उपग्रह है। तो इसमें से आपका ऑप्शन बी सही होगा, फोबोस एवं डिमोस होते हैं मंगल के, इसी के दो उपग्रह है। अब आते हैं, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। किस ग्रह को, 14 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो किस किस ग्रह को कहा जाता है। तो शुक्र को कहा जाता है पृथ्वी का जुड़वा। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी तो आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब हमारे इस चैनल को करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और अच्छे से अच्छे टॉपिक पे हम वीडियो बना करके आप लोगों को देने का प्रयास करें। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है एग्जाम की दृष्टि से। और सामान्य अध्ययन एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक एग्जामों में काम आता है। तो प्रश्न नंबर हम 15 लेकर के आए हैं, सौरमंडल की उत्पत्ति किस सिद्धांत से मानी जाती है। तो सौरमंडल की उत्पत्ति किस सिद्धांत से मानी जाती है। तो ABCD चार ऑप्शन दिए गए हैं, ज्वालामुखी सिद्धांत, निहारिका सिद्धांत, गैस सिद्धांत, वही धूल सिद्धांत। इसमें से चारों ऑप्शन में से आपको बताना होगा, तो इसमें से आपको बता देंगे निहारिका सिद्धांत की
आधार पर सौरमंडल की उत्पत्ति को माना जाता है। किस ग्रह पर जीवन की संभावना मानी जाती है? तो आप लोगों को पता होगा एबीसीडी 4 विकल्पों में से पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन जीना संभव है। वहीं पे पृथ्वी का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का सबसे बड़ा बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो आप लोग जानते होंगे कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है ज्ञानीमीड है, जो कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। और क्वेश्चन नंबर 8 है, किस ग्रह को गैसीय ग्रह कहा जाता है? तो एबीसीडी 4 विकल्पों में से पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, बुध, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे कि एबीसीडी चारों विकल्पों में से किस ग्रह को गैसीय ग्रह कहा जाता है। तो इसका हम बता दें, आपका आंसर होगा बृहस्पति ग्रह को ही कहा जाता है गैसीय ग्रह। सूर्य के चारों ओर ग्रह किस कक्षा में घूमते हैं? तो सूर्य के चारों ओर ग्रह किस कक्षा में घूमते हैं? वृत्ताकार, अंडाकार, वर्गाकार या त्रिकोणीय? किस कक्षा में घूमते हैं? आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हम बता दें कि इसमें जो ऑप्शन जो कि अंडाकार रूप में ये माना जाता है कि ग्रह घूमते हैं। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सूर्य से जो प्रकाश है पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट का समय लगभग लेता है। उसके बाद किस ग्रह पर सबसे अधिक तापमान पाया जाता है? तो किस ग्रह पे सबसे अधिक तापमान पाया जाता है आपको बताना है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शुक्र पे अधिक तापमान पाया जाता है। क्षुद्र बेल्ट कहाँ स्थित है? 22 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। एबीसीडी 4 विकल्प दिए गए हैं। क्षुद्र बेल्ट कहाँ पाया जाता है? तो पृथ्वी मंगल के बीच, मंगल बृहस्पति के बीच, शनि अरुण के बीच, अरुण वरुण के बीच, तो किसके बीच पाया जाता है क्षुद्र बेल्ट? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मंगल बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं क्षुद्र बेल्ट। और वहीं पे 23 नंबर प्रश्न है, किस ग्रह को उल्टा घूमने वाला ग्रह कहते हैं? तो किस ग्रह को उल्टा घूमने वाला ग्रह कहते हैं? एबीसीडी 4 विकल्प दिए गए हैं। 23 नंबर है और 23 का हम आपको बता दें कि 23 का शुक्र है, यानी कि उल्टा घूमने वाला ग्रह कहा जाता है इसको। वरुण ग्रह का रंग नीला क्यों है? वरुण ग्रह का भी रंग नीला है, जल के कारण, मीथेन गैस के कारण, नाइट्रोजन के कारण, बादलों के कारण। तो आपको बताना होगा इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मीथेन गैस के कारण वरुण का रंग नीला दिखाई देता है। सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो आपको बताना होगा कि किस ग्रह के हैं। तो बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह है। किस ग्रह पर दिन सबसे लंबा होता है? 26 नंबर प्रश्न ये कह रहा है किस ग्रह पर दिन सबसे लंबा होता है? तो ये भी 4 विकल्प दिए गए हैं। तो 26 नंबर प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र पे सबसे अधिक दिन लंबा होता है शुक्र पे। अब देर न करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो 27 नंबर क्वेश्चन है, धूमकेतु का मुख्य भाग क्या कहलाता है? धूमकेतु का मुख्य भाग क्या कहलाता है? तो धूमकेतु का मुख्य भाग नाभिक कहलाता है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग शेयर जरूर करने का प्रयास करेंगे और आप लोग बताएं कि किस टॉपिक पे हम नई से वीडियो लेकर के आए। आपको एग्जाम की दृष्टि से सर्वाधिक आपको प्रैक्टिस सेट करना चाहिए। प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन जो होते हैं दिमाग पे चढ़ते हैं और अधिक से अधिक प्रश्न आपके पास आएंगे और देखे रहेंगे तो देखते देखते आप एग्जाम में आसानी से उसे कर लेंगे। 28 नंबर जो प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से होती है, ऐसा प्रश्न पूछ लिया गया है। तो एबीसीडी 4 विकल्प दिए गए हैं, विखंडन, संलयन, दहन, वाष्पीकरण। तो किस प्रक्रिया से होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, संलयन। संलयन के द्वारा होती है। अब किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? जैसा कि हमने इसको पहले बताया भी है, सुबह का तारा इसको कहा जाता है। कौन सा एक ग्रह है? तो सवाल नंबर आपका 29 है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र को सुबह का तारा कहा जाता है। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया था? तो जब प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से आप लोग जानते होंगे कि
2006 में इन्हें हटा दिया गया था, 2006 में हटाया गया था। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आप लोग जरूर लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे हमारे इस चैनल को, और आप लोग टॉपिक बताते रहेंगे कि किस टॉपिक पे हम वीडियो बना करके लाए आप लोगों के बीच में, ताकि आप लोग अधिक से अधिक देखें और देख करके अपने एग्जाम में आप सफलता प्राप्त करें।